नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी IQ पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम संविधान के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं और इस सीरीज़ का पार्ट 17 है। इसमें हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने 16 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और बस 2 या 3 पार्ट में पूरा संविधान कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चंस बहुत से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस इनके बहुत है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच पाए। इसलिए बेल आइकन को क्लिक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं अब अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संघ से संबंधित कौन सी अनुसूची है? संघ से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची जो है वो भारतीय संघ से संबंधित है। और इसमें क्या वर्णित है? इसमें यह वर्णित है भारत के राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, यह वर्णित है। और इसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, महत्वपूर्ण पद अधिकारी का पद, वेतन एवं भत्ते, पेंशन किस अनुसूची से संबंधित है? महत्वपूर्ण पदाधिकारी का पद, वेतन एवं भत्ते किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा अनुसूची द्वितीय अनुसूची से संबंधित है। महत्वपूर्ण पदाधिकारी का पद, वेतन एवं भत्ते, पेंशन द्वितीय अनुसूची से संबंधित है। तो दोस्तों, देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, महत्वपूर्ण पदाधिकारी की शपथ किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जाएगा अनुसूची 3, तीसरी अनुसूची से यह संबंधित है। तो दोस्तों, देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चौथी अनुसूची किस का आवंटन है? चौथी अनुसूची किसका आवंटन है? तो राइट आंसर जाएगा राज्यसभा की सीटों का। राज्यसभा की जो सीट है उसका आवंटन है चौथी अनुसूची। तो दोस्तों, देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसूचित जाति एवं जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आएगा पंचम अनुसूची। पंचम अनुसूची से यह संबंधित है। तो दोस्तों, देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्र किस से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्र किस से संबंधित है? तो यह आंसर जाएगा छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची से यह संबंधित है। तो दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र एवं राज्य एवं समवर्ती सूची के मध्य व्यक्तियों का बंटवारा किस सूची से संबंधित है? केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची के मध्य व्यक्तियों का बंटवारा किस सूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आएगा सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची से यह संबंधित है। और सातवीं अनुसूची कितने भागों में बटी हुई है? ये 3 भागों में बटी हुई है। तो दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियाँ आती है? सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी अनुसूचियाँ आती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 3 अनुसूचियाँ। 3 अनुसूचियाँ आती है। वो कौन कौन सी होती है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो दोस्तों, देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइट आंसर जाएगा इसका 100। 100 विषय वर्तमान में संघ सूची में रखे गए हैं। और हम बात करें कि जब भारतीय संविधान बना था तब कितने सब्जेक्ट थे? तब थे 97 सब्जेक्ट थे। और संघ सूची जो होती है, इसमें क्या होता है, इस सूची में कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र के पास होता है। तो दोस्तों, देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा 61। 61 सब्जेक्ट इसके वर्तमान में है। और जब भारतीय संविधान बना था तब इसमें सब्जेक्ट कितने थे? इसमें सब्जेक्ट थे 66 सब्जेक्ट थे।
और हम इसकी बात करें तो जो राज्य सूची है इसके अंतर्गत क्या होता है, जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य के पास होता है। और इसमें प्रमुख जो विषय रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें जो विषय रखे गए हैं वो है कृषि, पुलिस और चिकित्सा, पंचायती राज, ये सारी चीज़ राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 52। 52 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्तमान में रखे गए हैं। और जब भारतीय संविधान बना था तब इसमें कितने सब्जेक्ट थे? इसमें सब्जेक्ट थे 47 47 विषय रखे गए थे। और दोस्तों हम बात करें कि इस सूची में कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र व राज्य दोनों के पास होता है, लेकिन विवाद की कंडीशन में क्या होता है, इसमें कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ केंद्र के पास में होता है। और दोस्तों इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं, जिसमें वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये सारे चीज़ इसमें आते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 8वीं अनुसूची किस से संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा भाषा से संबंधित है। जो 8वीं अनुसूची है यह भाषा से संबंधित है। तो दोस्तों देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भूमि सुधार किससे संबंधित है तथा इसे पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत में कब जोड़ा गया? भूमि सुधार किससे संबंधित है तथा इसे पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा 9वीं अनुसूची से संबंधित है और इसे 1951 में जोड़ा गया। तो दोस्तों देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो दोस्तों देखते थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर आएगा 73वें संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और इसमें क्या हुआ था, पंचायती राज अधिनियम के संबंधित में सारा जो भी कुछ है इसमें वर्णन किया गया है। और साथ ही इसमें क्या हुआ है, इसमें जो कृषि, नगर प्रशासन, ये सारी चीज़ 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका किस सूची से संबंधित है? शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका किस सूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आएगा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची से यह संबंधित है। यह नगर प्रशासन वगैरह सब इसी में समाहित होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में शिक्षा व वन को किस सूची में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में शिक्षा व वन को किस सूची में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए समवर्ती सूची में से जोड़ा गया। पहले शिक्षा व वन जो थे वे राज्य सूची में आते थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, 1976 में इसे समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आएगा 22 भाषाएं वर्तमान में है। और दोस्तों हम अदर फैक्ट की बात करें तो
इसमें जो 22 भाषा है ये वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, और इसमें जो अंग्रेजी है, इंग्लिश जो है, जो यानी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, ये केवल सहायक सहायक भाषा है, यह इनमें शामिल नहीं है। और साथ ही ये नागालैंड की राज्य की भाषा भी है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को किस सन में जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को किस सन में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा 1967। 1967 में सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। 71वें संविधान संशोधन में मणिपुरी, नेपाली एवं कोंकणी भाषा को किस सन में जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन में मणिपुरी, नेपाली एवं कोंकणी भाषा को किस सन में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर जाएगा 1992। 1992 में इसे जोड़ा गया। तो दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को किस सन में जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को किस सन में जोड़ा गया? आंसर 2003। 2003 में इसे जोड़ा गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर जाएगा मंडारिन चीन। मंडारिन चीन जो है वो विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली पहले नंबर पे भाषा है। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आती है इंग्लिश। और तीसरे नंबर की बात करें तो भारतीय हिंदी। हिंदी भाषा जो है ये तीसरे नंबर पे सबसे अधिक बोली जाती है पूरे विश्व में। तो दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक जो बोली जाती है दूसरे नंबर पर वो कौन सी भाषा है? तो इसका राइट आंसर आएगा बंगाली। बंगाली भाषा जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाती है। और हम बात करें कि पहले नंबर पे कौन सी है? पहले नंबर पे है भारतीय हिंदी जो भारत में पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे बंगाली। और तीसरे नंबर की बात करें तो है तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है वो तीसरे नंबर पे सबसे अधिक भारत में बोली जाती है। फिर है मराठी चौथे नंबर पे। और इसके बाद हम बात करें जो तमिल है, तमिल भाषा ये आती है 5वें नंबर पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर आएगा 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। पंचायती राज का वर्णन किस आर्टिकल में वर्णित है? पंचायती राज का वर्णन किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में पंचायती राज का वर्णन है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा 29 विषय रखे गए हैं। और जो 29 विषय है ये कार्य क्षेत्र, कृषि, नगर प्रशासन ऐसे सभी से संबंधित है। तो दोस्तों देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? इसका राइट आंसर आएगा 18 विषय।
18 सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं और ये कार्य क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? जिसका राइट आंसर आएगा 8। 8 अनुसूचियाँ प्रारंभ में भारतीय संविधान में थी। और हम बात करें कि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में स्थायी स्वशासन के पिता को कौन कहलाता है? भारत में स्थायी स्वशासन के पिता कौन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर आएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है ये भारत में स्थायी स्वशासन के पिता कहलाते हैं। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल था। तो दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका राइट आंसर आएगा भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अभी भारतीय संविधान से संबंधित जो भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित सारे क्वेश्चन को देखे और अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें 2 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम अनुसूची भारत के कितने राज्यों का संघ है? प्रथम अनुसूची भारत के कितने राज्य का संघ है? तो इसका राइट आंसर आएगा 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, महत्वपूर्ण पदाधिकारी का पद, वेतन एवं भत्ते, पेंशन किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आएगा द्वितीय अनुसूची से। क्वेश्चन नंबर 3, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ किससे संबंधित है? आंसर तीसरी अनुसूची से। क्वेश्चन नंबर 4, चौथी अनुसूची किस का आवंटन है? इसका राइट आंसर आएगा राज्यसभा की सीटों का। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसूचित जाति एवं जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? जिसका राइट आंसर आएगा पंचम अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्र किस से संबंधित है? जिसका राइट आंसर आएगा छठवीं अनुसूची से। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची के मध्य व्यक्तियों का बंटवारा किस सूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आएगा 7वीं अनुसूची से। क्वेश्चन नंबर 8, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियाँ आती है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी अनुसूचियाँ आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। वो 3 कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 100 विषय रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? आंसर 61 विषय रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? आंसर 52। क्वेश्चन नंबर 12, 8वीं अनुसूची किस से संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, भूमि सुधार किससे संबंधित है तथा इसे पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत में कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 14, 10वीं अनुसूची को कितने संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? आंसर 73वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 16, शहरी, स्थानीय निकाय, नगर निगम
शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका किस सूची से संबंधित है? आंसर 12वीं अनुसूची से। क्वेश्चन नंबर 17, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में शिक्षा व वन को किस सूची में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? आंसर 22। और इसमें क्या है, इंग्लिश को नहीं जोड़ा गया है। यह इंग्लिश को छोड़कर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषा मानी गई है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को किस सन में जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को किस सन में जोड़ा गया? आंसर 1967। क्वेश्चन नंबर 20, 71वें संविधान संशोधन में मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषा को किस सन में जोड़ा गया? आंसर 1992। क्वेश्चन नंबर 21, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को किस सन में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इसका मंडारिन चीन। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर बंगाली। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर 24 अप्रैल 1993। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज का वर्णन किस आर्टिकल में वर्णित है? आंसर आर्टिकल 243, 243 में पंचायती राज का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 26, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? आंसर 29 विषय। क्वेश्चन नंबर 27, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? आंसर 18 विषय। क्वेश्चन नंबर 28, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में स्थायी स्वशासन के पिता कौन कहलाते हैं? आंसर लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? आंसर 9वें भाग में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित सारे क्वेश्चंस को कवर किए जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने के चांसेस इसके ज़्यादा से ज़्यादा है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।